एआई और इस्लाम, हलाल या हराम? तकनीक और ईमान के बीच संतुलन। एआई और इस्लाम, हलाल या हराम? इसकी जानकारी 7 हिस्सों में दी गई है। आइए जानते हैं। नंबर 1, भूमिका, इंट्रोडक्शन। आज का युग तकनीकी क्रांति का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, यानी एक ऐसी तकनीक जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है, तेजी से हमारे जीवन में शामिल हो रही है। एआई का इस्तेमाल चैटबॉट्स, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य सेवाओं, निगरानी, सर्वेलेंस और यहां तक कि धार्मिक एप्लीकेशन में भी हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस्लाम में एआई का उपयोग हलाल है या हराम? क्या इसका इस्तेमाल ईमान के खिलाफ जा सकता है? आइए इस प्रश्न को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या है? एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीन को इंसान की तरह सोचने और काम करने की शक्ति देती है। उदाहरण, चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स, चेहरे की पहचान, फेस रिकॉग्निशन, रोबोट डॉक्टर, गूगल असिस्टेंट, ड्राइवरलेस कार्स। एआई का मकसद इंसानों की मदद करना है, लेकिन यही तकनीक अगर गलत हाथों में आ जाए तो नुकसान भी कर सकती है। नंबर 3, इस्लाम में तकनीक का स्थान। इस्लाम किसी भी नई चीज को तुरंत हराम नहीं ठहराता, बल्कि उसका मूल्यांकन करता है, उसके इरादे, नियत और प्रभाव मसलहत के आधार पर। अगर तकनीक इंसानों की भलाई के लिए है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इस्लामी इतिहास में भी मुसलमान विज्ञान और तकनीक के अगुआ रहे हैं। खगोल शास्त्र, गणित, दवा आदि में इस्लाम कहता है, तुमसे तुम्हारे कर्मों और उनके इरादों का हिसाब लिया जाएगा। नंबर 4, जहां एआई को हलाल माना जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग। एआई के जरिए बीमारियों की पहचान, इलाज में तेजी, सर्जरी में मदद, शिक्षा में सुधार, ऑनलाइन लर्निंग, बच्चों को स्मार्ट शिक्षा देना। इस्लामी एप्स, कुरान रिमाइंडर, नमाज समय, क़िबला दिशा, इस्लामी कैलेंडर। मानव श्रम की मदद, खतरनाक कामों में इंसान की जगह एआई का प्रयोग। नंबर 5, जहां एआई हराम या शंका का कारण बन सकता है, गलत कंटेंट का निर्माण, डीप फेक, झूठी खबरें, अश्लीलता, निजता का हनन, निगरानी कैमरे या डेटा चोरी, हथियारों में एआई, ड्रोन हमले, जानलेवा मशीनें, रोजगार का नुकसान, बेरोजगारी बढ़ना, एआई जनरेटेड आवाज या चेहरा, कुरान की तिलावत या अजहान की नकल करना, क्या यह उचित है? नंबर 6, इस्लामी विद्वानों की राय। कुछ उलमा का मानना है कि एआई इंसान को खुदा बनने का भ्रम दे सकता है। एआई जनरेटेड तिलावत या अजान से पवित्रता का उल्लंघन हो सकता है। मुसलमानों को हर नई तकनीक को आंख मूंद कर अपनाने से पहले शरई सोच अपनानी चाहिए। नंबर 7, मुसलमानों के लिए सलाह, निष्कर्ष, तकनीक का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इस्लामी जानकारों और उलेमाओं से मार्गदर्शन लें। ऐसे प्रोजेक्ट्स और एप्स को बढ़ावा दें जो इस्लामी मूल्यों के अनुकूल हों। याद रखें, तकनीक एक औजार है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारे हाथ में है। अंतिम शब्द, एआई ना तो पूरी तरह से हलाल है ना पूरी तरह से हराम। इसकी अनुमति उसके इस्तेमाल पर निर्भर करती है। इस्लाम का मूल उद्देश्य है इंसानियत की भलाई, इंसाफ और हक का पालन। अगर एआई इन उसूलों में मदद करता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर होशियारी और ईमानदारी से। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।